गोवर्धन। गोवर्धन हाँ, बोले कहाँ है? कहा देखो यहां से लेकर के वहां, ये पूरा इतना लंबो चौड़ो देवता है, 7 कोस लंबा ये देवता है, इसकी पूजा करो। राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया कि गोवर्धन कौन था जिसकी इतनी विशेष पूजा भगवान ने कराई? ध्यान से सुनना। तो श्री सुखदेव स्वामी बोले राजन, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वन की यात्रा करने गए तो उस वन की यात्रा में सबसे ज्यादा समय भगवान ने कहां बिताया? सबसे ज्यादा समय कहां बिताया? रामलीला कराते हो, जानकारी होती है। सबसे ज्यादा समय यानी भगवान का वनवास कितने दिन का था? 14 वर्ष का। रामचरित मानस की चौपाइयां हमें अध्ययन करना चाहिए। सबसे ज्यादा समय बिताया है चित्रकूट में, वहीं पर मंदाकिनी गंगा है। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक कौतुक डाकिनी। नबी पुनीत पुराण बखानी, अत्रिय विसनिज तपबल आनी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, 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 चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि सब आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, छाए का मतलब जब ज्यादा दिन कोई रह जाता तो लोग कहते नहीं जब वो छाए के रह गए, ऐसा कहते ना। तो कहीं तो रुके 15 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 1 घंटे, कहीं 2 महीने, कहीं 1 वर्ष, लेकिन चित्रकूट 12 वर्ष सबसे ज्यादा। और चित्रकूट में 2 पर्वत थे, एक कामतानाथ और एक गोवर्धन नाथ। ये गोवर्धन नाथ बड़े भैया थे और कामतानाथ छोटे भैया। भगवान जिस पर्वत पर रहे हैं उसका नाम था कामतानाथ। तो कामतानाथ का तो उद्धार हो गया। भगवान जब वहां से चले लंका के लिए तो फिर वहां ऋषियों ने उस कामतानाथ की परिक्रमा शुरू कर दी। आज भी कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है चित्रकूट में। अब जब
भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बीच में समुद्र है, तो हनुमान जी गोवर्धन को वहां से यहां लेकर के आ रहे थे। पवन देव ने मना कर दिया, बोले पुल बन चुका है, अब किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने गोवर्धन नाथ को वृंदावन के निकट रख दिया। जब रख दिया तो गोवर्धन नाथ रोए कि हमारा भैया कामता नाथ, उस पर तो भगवान की कृपा हो गई, और हम ऐसे न वहां रहे न वहां पहुंचे, बीच में ही छोड़ दिए गए। तो हनुमान जी ने जाकर के प्रभु श्री राम से इस गोवर्धन नाथ के विषय में चर्चा की, और जब चर्चा की तो भगवान कहते हैं, हनुमान उस गोवर्धन से कह देना कि द्वापर युग में हम तुम्हारी विशिष्ट रूप से पूजा कराएंगे, तुम्हारे ऊपर विराजमान होकर के आगे चल करके कलिकाल में भी जो भी गोवर्धन की पूजा करेगा उसकी मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि नंद बाबा से कि अब तुम्हें गोवर्धन की पूजा करनी है। सब ब्रजवासी बैलगाड़ियों पर सामान लाद करके और गोवर्धन की पूजा के लिए प्रस्थान करते हैं। ये कमेटी के लोग एक बर्तन मंगवा लीजिए, शायद माताएं अपने अपने घर से कुछ लाई हैं, वो सब इकट्ठा कर रहे यहाँ। सतीश एक और मंगा लीजिए, एक जगह दिन हो ऊपर एक बन जा आप बोरी कर लो बोरी। हाँ यहाँ में तो खीरी आप भाई भैया, लो खीरू आते हैं, खीरी आप भाई सब मिक्स करो। हुआ आगे पूरी आ भाई, मजाक समझ रहे हो तुम। हेलो, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनोआ नाय माने
बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। और ये परिक्रमा बाद में
इधर आ जाओ, गोवर्धन तो यही है, कहीं चले नहीं जाएंगे। सब लोग हट जाओ, इधर आ जाओ सामने। पीर सखी वृंदावन जाऊं, मेरे भूखे निकल मैं पीर सखी वृंदावन दुनिया में पई अभी सखी
चलिए और तीन थाली
पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् अन्जनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नंदनंदनाय विद्महे शूलानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकुलजं भगवान् पुण्णागजाति करवीरसाल पुष्पे नीलप्रवाल तुलसीदल मंजरी वेदों पूजा जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की वृंदावनी हरिलाल की गिरिराज जी महाराज की मानसी गंगा महारानी की गौरी शंकर भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे।